ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं भीलवाड़ा की पावन धरा पर और सुनाते हैं आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन। जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। थानम आगम में कहा गया है, नव विधे पायच्छित्ते पन्नत्ते तंजहा आलोयनारी है परिक्रमणारी है तदुभयारी है विवेगारी है व्यूसगारी है तवारी है छेयारी है मूलारी है अणवट्ठपारी है। शास्त्रकार ने इस सूत्र में थानन के 9वें स्थान के 42वें में इस सूत्र में प्रायश्चित्त के 9 प्रकार बताए गए हैं। पायच्छित्ते, पायच्छित्त, पाय यानी पाप, चित्त यानी छेदन, पाप का छेदन करने वाला है वो प्रायश्चित्त होता है। संस्कृत में करें तो प्रायश्चित्तम, प्रायो नाम तपः प्रोक्तम, प्राय यानी तपस्या और चित्त यानी जीव, निश्चय जीव, तपस्या और जीव दोनों का योग होता है तो प्रायश्चित्त शुद्धि हो सकती है। स्थिति यह है कि मैन इज एरर, यानी आदमी से गलती अपराध दोष हो सकता है। ऐसे लोग तो कितने मिलेंगे जिनसे कभी कोई गलती नहीं होती। वीतराग प्रभु अप्रमत्त अवस्था में रहने वाले निर्ग्रंथों चारित्रात्माओं को भले मान ले कि उनसे गलती नहीं होती, परंतु 7वें गुणस्थान में भी पाप कर्म का बंध नहीं हो सकता क्या? अंतरंग कसाय से तो वीतराग हो गया, उसके तो कोई पाप का बंध नहीं होता। मान लें 6ठे गुणस्थान के बाद भी अशुभ योग रूप गलती नहीं होती, बाकी 6ठे गुणस्थान तक के जीव हैं, यानी मनुष्य मान ले यहां पर हम, उनसे गलती तो हो सकती है। साधु संस्था में रहने वाले संत हैं, साधना हैं, चारित्रात्माएं हैं, उनसे भी गलती, प्रतिसेवना, अपराध, दोष ये हो सकते हैं। सर्व सावध्य योग का त्याग है, फिर भी भीतर में राग, अभी तक राग भी है, द्वेष भी हो जाता है, तो फिर गलतियां भी हो सकती हैं। दोष लगे ही नहीं, यह तो
होना बहुत मुश्किल है। छोटे मोटे कोई दोष तो लग सकते हैं। हाँ, अच्छा तो यही है कि दोष न लगे या बहुत कम से कम ही लगे, ज्यादा न लगे, बहुत बढ़िया बात यह। पर फिर भी कम या ज्यादा दोष लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में फिर उपाय क्या? वो उपाय है प्रायश्चित। आदमी बाहर जाता है, पैर कुछ गंदे हो सकते हैं, नंगे पांव है तो और ज्यादा पैर गंदे हो सकते हैं, पैरों में चप्पल है तो भी कुछ कहीं रज्जें आदि लग सकती हैं। तो ठीक है, स्थान पर आकर के पैर को साफ कर लिया तो गंदगी समाप्त, ठीक हो गया पैर। अब वो गंदगी साफ ही नहीं करेगा, ऐसे ही बैठा रहेगा, कोई ऐसा त्यागी बैरागी साधु हो तो अलग बात है, जो साफ साफ कुछ, वो तो ऊंची बात है। बाकी सामान्य आदमी है, पैर को साफ नहीं करेगा तो कपड़े गंदे हो सकेंगे। तो सफाई कर लो। और जैसे कपड़े हैं उनमें भी मैल आखिर हो जाता है, तो ठीक है, धो लेते हैं तो वो मैल उतर जाता है। वस्त्र को धो लेना उसके मैल को उतारने का उपाय है। पैरों को धो लेना पैरों की गंदगी को मिटाने का उपाय है। इसी प्रकार ये दोष रूपी गंदगी लग जाती है तो उसको मिटाने का उपाय है प्रायश्चित। जैसे आदमी है, कभी बीमारी भी हो सकती है, तो बीमारी हो गई है तो दुनिया में डॉक्टर भी तो मिलते हैं, दवाई भी तो मिलती है, चिकित्सा की प्रविधियां भी तो हैं, उनको काम में लेकर आदमी बीमारी से मुक्त हो सकता है। ठीक है, कई कई बीमारियां बड़ी जटिल हो जाएं, ला इलाज की स्थिति में हो जाएं, वो तो अलग बात है। बाकी बीमारी के निराकरण का प्रयास भी तो किया जा सकता है। चिकित्सा के संदर्भ में चार चीजें देख लें। एक तो चिकित्सक नंबर 1, नंबर 2 रोगी, और नंबर 3 है कि वह उसकी बीमारी, नंबर 4 है औषध या चिकित्सा की विधि। ये 4 चीजें हैं। तो चिकित्सक के समान तो इस दोषों के संदर्भ में तीर्थंकरों को मान लें, आचार्यों को मान लें, और भी प्रायश्चित देने वाले जो अधिकृत व्यक्ति उनको मान लें, वे तो चिकित्सक के समान है। दोष करने वाला व्यक्ति है, दोष सेवन करने वाला, वो रुग्ण रोगी के समान है। और वो जो दोष सेवन किया वो बीमारी के समान है। फिर जो प्रायश्चित प्रदाता बताता है, देता है, वो दवाई के समान है। ये 4 चीजें हो गई। 5वीं चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, उचित हो तो वो ठीक मानी जाए। 4 चीजें तो है, पर रोगी फिर दवाई ले तो बीमारी ठीक कर। दवाई तो बता दी डॉक्टर साहब ने, दवाई लूंगा नहीं मैं तो बीमारी ठीक होने की आशा क्यों करते हो? तो 4 चीजें हैं। अब रोगी दवाई ले, दवाई पेट में जाए जैसे विधि वो रोग ठीक हो। प्रायश्चित बता तो दिया, पर वो तो बिना मन लिया ने उसको उतारता है, तो दोष की शुद्धि की कितनी आशा करें। तो 5वीं बात जोड़नी चाहिए कि दवाई को लेना तो बीमारी ठीक हो सकती है। प्रायश्चित के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अर्हता होनी चाहिए, यानी रोगी में, दोष सेवी व्यक्ति में भद्रता, रिजुता से अपनी गलती बता दे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर से बीमारी मत छिपाओ,
और गुरु से गलती मत छिपाओ। डॉक्टर से बीमारी मत छिपाओ और गुरु से गलती मत छिपाओ, तो रास्ता प्रशस्त हो सकेगा। तो प्रायश्चित के संदर्भ में यह भद्रता, ऋजुता बहुत नेसेसरी, बहुत आवश्यक है कि भी जो तुमसे गलती हुई वो सरलता से गुरु को या प्रायश्चित दाता को बता दो, सरलता से बता दो। उसमें लुकाव छिपाव करोगे, पूछा तो भी बात को तोड़ मरोड़ जैसे तैसे अपने आप को बचाने का, छिपाने का प्रयास करोगे, तो फिर इलाज होना कठिन है। इलाज क्या दिया जाएगा? अब कोई गलती स्वीकार ही नहीं करता है, मान लो, उसको क्या प्रायश्चित दिया जाए? कोई साधु कह दे कि मान लीजिए 2 साधु गुरु के पास आते हैं। एक साधु बोलता है कि हम दोनों संतों ने गलती की है। तो गुरु ने कहा अभी उसको भी साथ ले आओ, दोनों से बात कर लेते हैं। उसको भी बुलाया गया। तो गुरु ने पूछा भी क्यों? यह कह रहा है कि यह गलती तुम दोनों ने की है। तो दूसरा बोला नहीं गुरुदेव, मैंने तो कोई गलती नहीं की है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। तो गुरु यह कह दिए भाई यह तो स्वीकार करता नहीं, तुम कह रही हो कि गलती हम दोनों ने की है, तो तुमने तो क्या? मैंने तो की ही है। तो तुम अपना आलोचन ठीक तरह कर लो, प्रायश्चित में दे देता हूं। यह स्वीकार नहीं करता, इसको मैं प्रायश्चित नहीं देना चाहूंगा। तो जो स्वीकार करे वो अपना प्रायश्चित ले ले, दूसरा स्वीकार नहीं करता तो उसको जबरन थोड़ा ही कोई प्रायश्चित दिया जाए। हाँ, जबरन तो कभी कभी बड़ी कोई कार्रवाई में बड़े कोई व्यवस्था करनी पड़े, बाकी बिना स्वीकार किए प्रायश्चित नहीं देना चाहिए। हाँ, यह हो सकता है कि कभी कभी ऐसा लगे कि स्वीकार तो नहीं करता, जब प्रमाण बहुत मजबूत है फिर भी स्वीकार नहीं करता, तो प्रायश्चित तो मान लो नहीं मांगता तो कैसे दे? औचित्य लगे तभी फिर हम तुमको संघ से अब अलग कर सकते हैं, वो निर्णय तो फिर भी किया जा सकता है। परंतु बिना स्वीकार किए प्रायश्चित नहीं देना चाहिए आमतौर से। तो वो सरलता से स्वीकार कर लेता है, थोड़ी स्वीकार की थोड़ी छिपा ली तो होगी उतनी शुद्धि हो पाएगी। इसलिए यह महत्वपूर्ण बात है हम चारित्रात्माओं के लिए भी और दूसरों के लिए भी, कि अगर शुद्ध होना है, आगे को ठीक बनाना है, तो सरल मन से अपनी गलती योग्य स्थान पर बता दो ताकि इलाज हो सके। अब जैसे कोरोना काल बीता है, पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तो कोरोना तो है, लगता है, तो दिखाऊंगा नहीं, जांच नहीं कराऊंगा। अभी जांच नहीं कराओगे तो क्या पता चलेगा कि तुम्हारी क्या स्थिति है। कि दिखा दूं फिर मुझे क्वारंटाइन कर देंगे, तो मुझे बंद कर देंगे, तो मुझे, तो इसलिए मैं जांच नहीं कर, अभी इसलिए जांच नहीं कराओ कि मुझे क्वारंटाइन कर देंगे, 10 दिन 14 दिन मुझे एक जगह रख देंगे। यह कोई उचित आधार नहीं है कि इसलिए जांच नहीं कराऊंगा। हाँ, जो प्रक्रिया विधि हो उसके अनुसार चलने से कई बार बहुत स्थिति अच्छी हो सकती है। तो अब बीमारी की तो जांच कभी, मान लो आदमी नहीं भी कोई ऐसा साधु है कि बीमारी है, तकलीफ लग रही है मुझे, तो जांच नहीं कराऊंगा, बस अपनी साधना तपस्या करता हूं, अच्छी बात है कि है वैसी है। मुझे स्मरण हो गया मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी, जितना मैंने सुना कि जयपुर में विराजमान थे, तो मुनिश्री ने कहा कि मुझे यानी ये भिन्न समाचारी में मत ले जाना, बस भर्ती मत कराना, हॉस्पिटल में भर्ती मत कराना, और भिन्न समाचारी में नहीं, बस ठिकाने में है, ठिकाने में जितना इलाज हो सके वो भले करा दो, और कहीं जाना नहीं है। तो मुझे ये अच्छी बात लगी कि तकलीफ हो शरीर में, मुझे भिन्न समाचारी में मत ले जाना,
ने मुझे भर्ती कराना, अब ठिकाने में है, यहाँ जितना हो जाए उतना इलाज करा दो, बाकी नहीं। हालांकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी देखना होता है कि किस अवस्था की स्थिति है। देखो यह भी देखना पड़ता है। एक कोई 40 वर्ष का साधु है जी, कि उसको वो कह दे भी तुम तो अभी छोटी उम्र है, अभी क्यों नहीं इलाज करा लेते हो। एक देखते हैं उम्र काफी आ गई है अब, तो मान लो भी तपस्या में लगे, साधना करें, तो ऐसे ये सापेक्ष बात होती है हर जगह। यो तो बढ़िया बात है, दोष सेवन दोष न लगे वो तो अच्छी बात है, लगती ही है। बाकी परिस्थितियां देखनी पड़ती है कि किसके लिए यह ठीक है, मुझे इलाज नहीं कराना, बस अब होगा सो होगा, बस अच्छी बात है। परंतु वो स्थितियां देख करके तो मंत्री मुनिश्री ने जो मैंने सुना जाना कि भिन्न समाचारी में मत ले जाना, अरे भर्ती भर्ती मत कराना, ये ठिकाने में हो जाए। वो तो ऐसे थी उम्र, इतनी उम्र है अब, और अब इतना अब क्या मोह करना। ये भी ठीक है, हॉस्पिटल भर्ती करा दो, आखिर पता नहीं कितना क्या लाभ होगा, क्या किसकी गारंटी के लाभ हो ही जाएगा। आदमी 87, 88, 86 वर्ष में है, भिन्न समाचारी वाहन में चला भी गया, तो गारंटी है क्या वहां जाने के बाद 10 साल और जिंदा रह जाएंगे, क्या पता है। तो क्यों वाहन का। अब एक तो देखिए यह स्थिति क्या है कि वेदना इतनी ज्यादा है कि उसका उपाय तो करें भी। वेदना हो रही है, वेदना ज्यादा नहीं, बीमारी है, वेदना ज्यादा नहीं है, और उम्र भी अच्छी आ गई है अब, तो फिर क्यों वाहन आदि में जाकर अपनी साधना करो, जप तपस्या करो। ठीक है, आखिर जीवन तो आखिर एक दिन तो नश्वर है ही, तो कभी तो इतना मनोबल जाग जाए तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी शरीर में वेदना होती है ना, तो उसको झेलना मुश्किल होता है, फिर कोई ना कोई उपाय करने की बात आ जाती है। तो खैर, मैं मूल बात प्रायश्चित की बता रहा था कि दोष सेवन हो गया है तो आलोचन प्रायश्चित ग्रहण हो जाना चाहिए। और एक बार तो पूरे संयम जीवन की आलोचना हो जाए तो बढ़िया रहे, पूरे संयम। और जब लगे कि अब लगता है पुद्गल क्षीण हो रहे हैं, अब टिकना मुश्किल है, तो मेरी आलोचना ठीक हो जाए, आलोचना मुझे करा दो, वह बढ़िया बात है। या संथारा लेना है अब तो संथारा के आसपास या संथारे के काल में जीवन भर की या अपने खास संयम जीवन की आलोचना बढ़िया हो जाए, तो एक स्नान सा हो जाए, आगे फिर आत्मा जाएगी तो साफ होकर के जाए। और प्रायश्चित भी लेना है तो बढ़िया रहे, किसी जानकार को पास बिठा के उसके सामने अपनी आलोचना कर ले, वो अच्छी तरह करा दे, एक बार का बढ़िया स्नान हो जाए। ठीक है, बाद में जितना दिन निकले उतना निकल जाए, एक बार बढ़िया स्नान हो जाए। लगता है जीवन का अंतिम समय लगभग आ गया है, तो आलोचना हो जाए चारित्रात्मा की बढ़िया, वो अच्छा है। आलोचना अच्छी तरह किसी के सामने कर ले अपनी आलोचना, वो अच्छा क्रम रह सकता है। तो प्रायश्चित के 9 प्रकार यहां बताए गए हैं। आलोचना के योग्य, प्रतिक्रमण के योग्य, आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों के योग्य, विवेक के योग्य, व्युत्सर्ग के योग्य, तप के योग्य, छेद के योग्य, मूल के योग्य, अनवस्थाप्य के योग्य। 10 प्रकार भी आते, यहाँ 9 प्रकार बताए गए हैं। तो आलोचना यानी ये गुरु को, प्रायश्चित दाता को बता देना, मेरे से यह गलती हुई, यह प्रतिसेवना हो गई है। मैं आजकल वो साधु साधियों को देखता हूं, वो पत्र आते हैं मेरे पास, कभी आलोचना दे दो, प्रायश्चित दो, प्रायश्चित दो। तो मुझे यह अच्छी बात लग रही है कि कम से कम चिकित्सा के मामले में तो जागरूकता है कि क्रीत दवाई आ गई है, एक आनीत आ गई है, एक एक्सरे कराया है, एक ब्लड टेस्टिंग कराई है, एक सीटी स्कैन कराया है, ऑपरेशन कराया, इनकी आलोचना दे दो। तो ये अच्छी बात है भी, कम से कम इतनी जागरूकता है कि आलोचना मेरी हो जाए, और तो शरीर के लिए करना पड़ा है, तो आलोचना हो जाए। वर्तमान समय में मुझे तो ऐसा लग रहा है एक ये प्रायश्चित ले लेना सक्षम उपाय है, अपनी आराधना हो जाए, शुद्धता हो जाए। क्योंकि और तो
आज के युग में डॉक्टर को दिखाओ तो कहनी टेस्टिंग कराओ, टेस्टिंग कराओ, बिना टेस्टिंग वो ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो टेस्टिंग कराओ। पुराने जमाने में तो वाह वो नाड़ देखिर वो किया रखे, आजकल तो डॉक्टर कोई आता है, थोड़ी खास बात है, टेस्टिंग कराओ, उसके बिना क्या बताएं हम, तो फिर टेस्टिंग करानी पड़ जाती है। अब कराते हैं तो थोड़ा वो एक अतिक्रमण मान लो कुछ भी, तो वो दो एक्सरा कराओ, सीटी स्कैन कराओ, वो कराओ, तो ये तो इनकी फिर आलोचना ले लें बस, तो अपना गाड़ा ठीक ठाक चलता रह सकता है, भी शुद्धि होगी मेरी आलोचना। तो ये आलोचना प्रायश्चित एक बड़ा सक्षम उपाय है कि दोष लग जाते हैं। इसी तरह चिकित्सा के सिवाय भी कोई दोष लग जाए, विशेष कोई गलती हो गई है तो उसका भी प्रायश्चित हो जाता है, तो वो एक अच्छा उपाय है। जैसे अब मान लो कोई कांटा चुभ गया है ना, अब कांटा पड़ा रहेगा तो तकलीफ देने वाला रहेगा, मान के चले मोटा मोटी। अब कांटे को निकाल दो तो ठीक ठाक कर दो, आराम हो जाएगा। तो कांटा निकल जाने के बाद कांटे की मार का थोड़ा दर्द, भले थोड़ी देर कुछ समय रह जाए, बाकी ठीक हो जाएगा। अब कांटा नहीं निकालेंगे तो वो कितनी तकलीफ रहेगी चलने में, और भी अशांति रह सकती है। तो कांटे को निकाल दो बस, या किसी से निकलवा लो, फिर ठीक हो सकेगा। यह दोष, वो खासकर विशेष दोष वो एक कांटा है, उसको निकाल देने में लाभ है। जैसे मान लो कि कोई गांठ हो गई है, पेट में कोई गांठ है, तो गांठ को लिए लिए कब तक चलोगे, गांठ को निकलवा लो, पता नहीं किस तरह की गांठ है, निकलवा लो साफ हो जाए। गांठ पड़ी पड़ी और ज्यादा की फैलाव व्याधि का हो जाए तो यही बात है दोषों में कि है उसको साफ कर दो, वरना वृत्ति हो जाएगी ना, क्या है पड़ा है क्या है, तो और दोष और दोष और दोष, तो करते करते कितना फैलाव हो जाएगा दोषों का। तो एक दो हो गया, दो दोष बस जल्दी साफ कर लो, तो एक बार का रास्ता यानी हमारा संयम रूपी शरीर ठीक हो गया। तो हम चारित्रात्माओं के लिए जो आगमकार ने एक रास्ता बताया है, वो बड़ा सुंदर मार्ग है कि सदमस्त हो, ज्यादा छठे गुणस्थान में ही रहने वाले हो तो गलती हो सकती है, ठीक है, प्रायश्चित ले लो, ठीक हो जाओ। बहुत सुंदर उपाय है, इसको हमें काम में लेते रहना चाहिए कि मेरा प्रायश्चित ठीक हो जाए। तो चिकित्सा के संदर्भ में दोष लगे, और कोई प्रतिलेखन में कमी रह गई, भूल गया कर गया, ऐसी दोष हो जाए, और कोई विशेष दोष लग जाए, तो महाव्रतों में थोड़ा बड़ा दोष लगे, ऐसी गलती भी हो गई। जैसे उदाहरण के लिए कोई साधु ने रुपये ले लिए, रुपये लेके रख लिए, रुपये लेके रख लिए तो ये थोड़ा बड़ी कोटि का दोष हो गया। तो ले लिए, वापिस दे दिए, कर दिए, कुछ भी किया, अब प्रायश्चित कर लो, डरो मत, संकोच नहीं कि क्या समझेंगे, क्या होगा, जो होगा सो होगा, अपनी बात बता दो और प्रायश्चित ले लो। तो ऐसी थोड़ी बड़ी गलतियां भी हो जाए, किसी साधर्मिक की वस्तु थी, वो गया हुआ था, उसकी अलमारी खोल के चीज निकाल ली, ले ली, एक अदत्ता दान का दोष हो गया, तो उसको वापिस उसकी चीज उसको सौंप दो, गलती का प्रायश्चित कर लो, तो ठीक हो सकेगा। ऐसे महाव्रतों में कभी बात कोई बात को छिपाना था, यथार्थ गलत बात बोल गया, ये भी दोष हो गया, इसके भी शुद्धिकरण कर लो। ऐसे महाव्रतों में दोष लग जाए, समिति गुप्तियों में ऐसे दोष, तो उनका शुद्धिकरण का उपाय प्रायश्चित है, वो हमें काम में यथा योग्य लेते रहना चाहिए। तो ये शास्त्रकार ने हमको एक सुंदर उपाय बताया है कि प्रायश्चित को काम में लो, ताकि संयम का शरीर स्वस्थ रह सके। तो ये बहुत एक साधु संस्था के लिए, आम जनता के लिए भी काम की बात है, गृहस्थों के लिए भी गलती को सरलता से स्वीकार करो, कन्फेशन सरलता से स्वीकार कर लो, ताकि अगला रास्ता प्रशस्त बन सके। दानान शिठम अभय पयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवे सुया
तम ब्रह्मचेरम लोगुत्तमे समनेणाय पुत्ते। अब आपको परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हुई और ऐसा लगता है कि पूज्य प्रवर का आजकल का जो प्रवचन होता है वो एक रोजाना की हाजिरी जैसा होता है। एक वैसे तो 14 को हाजिरी होती है, पर ये तो प्रतिदिन हाजिरी के क्रम जैसा होता है। साधु साध्वियों को अच्छी खुराक मिलती है गुरुदेव के द्वारा और श्रावक समाज भी अच्छा लाभान्वित हो रहा है। कुछ तपस्या का प्रत्याख्यान भी हो सकेगा। हम पहले पूज्य प्रवर से सुने। उपवास बेला तेला चोला आदि जो तपस्या का प्रत्याख्यान करना है, वे लोग अपने स्थान पर खड़े खड़े तपस्या का प्रत्याख्यान कर लें। अपने स्थान पर खड़े खड़े भाई बहन कोई भी। हाँ, जिनको प्रत्याख्यान उपवास बेला तेला आदि का करना हो, जी को भी करना है, तो उपवास बेला तेला आदि के इच्छुक व्यक्तियों को सूर्य उग गए भट्ठंग पच्चखामी असनम खाइमम साइमम अपानम बोचिरामी सूर्योदय तक तीनों आहारों के त्याग है। त्याग। अब पूज्य प्रवर एक बार मंगल पाठ कितना है? 24। सूर्य उग गए भट्ठंग पच्चखामी असनम खाइमम साइमम अपानम बोचिरामी कल सूर्योदय त्याग है। अभी मंगल पाठ के बाद में सभा प्रतिनिधि सम्मेलन हो सकेगा। मंगल पाठ एक बार मंगल पाठ करने जा रहे हैं, उसके बाद तेरापंथी सभा प्रतिनिधि सम्मेलन है, तो साध्वी प्रमुखा जी का भी भाषण संभावित है। मैं भी बोल सकूंगा उस संदर्भ में, और भी वक्ता बोल सकेंगे, तो वो प्रोग्राम बाद में मंगल पाठ के बाद में शुरू हो सकेगा। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। सुनीता जी तलेसरा यदि हो तो वे सामने दर्शन कर सकते हैं। उपस्थित नहीं है। हाँ, अब महासभा का कार्यक्रम।